स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पे। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ म्यूज़िक और ये जो म्यूज़िक होने वाला है 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें लाया हूँ। और ये टाइप होगा आपका ऑब्जेक्टिव और सेट नंबर है ये आपका 2। तो चूंकि हम लोग बारी बारी से जो है सारा सीट कवर करेंगे और प्रतिदिन लगभग जो है आपका आ जाएगा म्यूजिक का, इसलिए आज हम लोग समय ना गवाते हुए सेट 2 को कवर करने वाले हैं म्यूजिक में। तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहे हैं, जिन भी स्टूडेंट का म्यूजिक है तो वो जो है प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें। अगर अपने दोस्तों में भी आप शेयर करते हैं तो उन्हें भी म्यूज़िक की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा कंटिन्यू, लगातार 10 से 15 दिन आपका जो है कि कंटिन्यू चलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसके बाद मैं सब्जेक्टिव लाऊंगा। तो चलिए आप लोग जो है इस चैनल पर बने रहें। चलिए नेक्स्ट है, मैं क्वेश्चन से बढ़ता हूँ आगे की तरफ। कहता है राग कामोद किस जाति का है, ये पूछा गया आपसे। और अब संपूर्ण साड़व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राम कामोद जो है संपूर्ण जाति के हैं, इसलिए आपका बी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राग बागेश्वरी किस थाट का राग है, ये पूछा गया है। बिलावल का है, कल्याण का है, काफी का है या फिर खमाज का है। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि काफी विल बी द राइट आंसर। अगर जो भी स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जो है कि इसका आंसर भी देने का आप लोग प्रयास करें। अगर ये आंसर आपका मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में कहता है ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। गुजरात है, दिल्ली है, बनारस है या फिर जयपुर है। तो देखिए ठुमरी के लिए जो प्रसिद्ध शहर है ये आपका बनारस है, इसलिए आपका सी आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 की ओर। कहता है साड़व जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं। 4 नंबर, 5, 6, 7 या फिर 4 लगता है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, यानी कि 6 राग जो है इसमें स्वर लगते हैं, इसलिए बी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था। भातखंडे महोदय ने, राज जनकर ने, मुनि नारद ने या फिर मुनि मतंग ने। तो देखिए स्वर लिपि पद्धति को जो है भातखंडे महोदय के द्वारा जो प्रचलित किया गया था, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर का क्वेश्चन है राग सूचक स्वर समुदाय को क्या कहते हैं। 6 नंबर में पूछा गया है वादी, संवादी, पकड़ या फिर संचारी कहा गया है। तो 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 के नंबर में एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। 5, 6, 7 या फिर 18। एक सप्तक में स्वरों की संख्या जो होती है वो 7 होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तानसेन ध्रुपद के किस वाणी के गायक हैं, पूछा गया। डागुर वाणी के हैं, डागुर वाणी के, नौहार वाणी के, गौर वाणी के या फिर खंडार वाणी के हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डागुर वाणी के। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 9 नंबर में। कहता है राग भूपाली में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं। 9 नंबर में है रे, प, ग, ध, म, नी या फिर ग, प। तो 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, म और नी। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 में असावरी थाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है। जौनपुरी, यमन, अलैया बिलावल या फिर देश आता है। तो जौनपुरी इसके अंतर्गत आता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 11 में कहते हैं राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं। देखिए राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं। वादी कहा जाता है, संवादी कहा जाता है या फिर वर्जित कहा जाता है या फिर विवादी कहा जाता है। तो ये वर्जित कहा जाता है, वर्जित स्वर, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 ताल। 4 ताल में कितनी तालियां होती है। देखिए 4 ताल में कितनी तिल्लियां नहीं होती है, तालियां होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2, 4, 6 या फिर 8। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 13 में चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद बजाते थे। वायलिन, बांसुरी, सारंगी या फिर शहनाई बजाते थे। ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे ये बांसुरी वादक थे, इसलिए बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13 के बाद 14 में चलते हैं। ध्रुव पद में कितनी वाणियां हैं। 6, 4, 5 या फिर 2। तो ध्रुव पद में 6 वाणियां हैं, आपको याद रखनी है। देखिए मैं सेट जो है 40 का कवर कर रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसान हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। नेक्स्ट है 14 के बाद हम लोग 15 में चलते हैं। कहता है राग मालकौस की जाति क्या है। औरव, औरव,
संपूर्ण संपूर्ण, षाड़व षाड़व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए औरव औरव जो है ये राग मालकोस की जाति है, आपको याद रखनी है। 15 के बाद 16 में चलते हैं। कहता है झप ताल में कितनी तालियां होती है, तो ताली की बात की गई 16 में, 2 3 4 या फिर 6। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 3 जो है तालियां झपताल में होती है, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 के बाद 17 में चलते हैं। ताल कहरवा का प्रयोग जो है किस शैली के साथ होता है, छोटा ख्याल, ध्रुव पद, सुगम संगीत, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सुगम संगीत। ताल कहरवा का प्रयोग किस शैली में होता है, तो सुगम शैली संगीत में होता है। सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राग केदार किस थाट के अंतर्गत आता है, कल्याण, बिलावल, खमाज, या फिर काफी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कल्याण के अंतर्गत आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 में। कहता है हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट होते हैं, 5 7 10 या फिर 12। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि 10 होता है। चलिए नेक्स्ट 19 के बाद 20 में चलते हैं। ख्याल के कितने प्रकार हैं, 20 नंबर में है, 2 3 4 या फिर 5। तो ख्याल के प्रकार हैं 2, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव अगर करते हैं तो सब्जेक्टिव में इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप किसी भी विषय को 2 से 3 बार रिवीजन करते हैं तो याद करने में आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट 21 नंबर में, निम्नलिखित में किस में दोनों निषाद लगते हैं, देश में लगते हैं, भीमपलासी में लगते हैं, भैरव में लगते हैं, या फिर यमन में लगते हैं। तो भीमपलासी में जो है दोनों निषाद लगते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 की ओर चलते हैं। कहता है राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई है, ये काफी बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 22 नंबर का, इसलिए आपको याद रखना था। राग अलैया बिलावल का जो है ये प्रातः काल का समय में जो है इसको गाया जाता है। चौताल में कितनी मात्राएं होते हैं, 23 नंबर का है। तो इसमें 6 7 12 या फिर 10। तो 12 मात्राएं होती है। देखिए चौताल हो गया, त्रिताल हो गया, ये जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस है इसमें से एक रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए ये क्वेश्चंस भी आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई आ जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हारमोनियम किस वर्ग का वाद है, 24 नंबर में पूछा गया है। घन का है, सुशीर का है, तत् का है, वितत का। सुशीर के अंतर्गत हारमोनियम आते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 में, दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है, 4 5 6 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आप लोग बताएंगे, 25 का ए हो जाएगा, यानी कि 4 किस मात्रा पे होती है, तो 4 के मात्रा पे होती है। 25 का आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं 26 की ओर। कहता है नाद के कितने प्रकार हैं, 1 2 3 या फिर 4। तो देखिए नाद के जो प्रकार होते हैं ये 2 प्रकार होते हैं, और ये 2 आपके बी में है, इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। राग काफी का गायन समय पूछा गया। देखिए गायन समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप लोग संगीत में पढ़ते हैं सभी का गायन समय याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गायन समय से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य रात्रि में जो है राग काफी का गायन समय क्या है, मध्य रात्रि, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 के बाद 28 में चलते हैं। राग देश की जाति क्या है, ये पूछा गया 28 में। औरव संपूर्ण है, संपूर्ण संपूर्ण है, षाड़व षाड़व है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो औरव संपूर्ण जो है राग देश की जाति है, जाति भी पूछा जाता है। मैं एक बार आपको एक चार्ट दे दूंगा, उस चार्ट को अगर आप कंफर्म रूप से देख लेते हैं तो इस चार्ट से जो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। ये जाति का हो जाएगा, थाट का होगा, सारा चार्ट मैं आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। आप लोग जो है इस चैनल पर बने रहें। अगर आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को ओके करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको क्विक नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होगी। नेक्स्ट 29 में चलते हैं। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं, 4 6 3 या फिर 8। तो देखिए 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 6 जो है 4 ताल में कितने विभाग होते हैं, 6 विभाग होते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं, देश, भीमपलासी, भैरव, या फिर केदार में लगते हैं। तो ये भीमपलासी, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, भीमपलासी में लगते हैं, याद रखना है आपको। 30 का बी। कहता है मियां तानसेन किस राजा के दरबारी के गायक थे, 31 नंबर का। अकबर के, मोहम्मद सारंगीला का, वाजिद अली शाह का, औरंगजेब का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मियां तानसेन जो है अकबर के दरबार के दरबारी मतलब गायक थे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है इसको। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, 32 नंबर है।
बिहार, उड़ीसा, मणिपुर या फिर बंगाल। तो देखिए इसका जन्म जो हुआ था बंगाल में हुआ था, यहीं पे इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है 32 के बाद 33 में, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? 5, 7, 9 या फिर 11 लगते हैं 33 में। तो 7 जो है इसके स्वर लगते हैं संपूर्ण जाति में, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से 2-3 बार आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है स्वरों के चलते क्रम को क्या कहा जाता है? अ, पकड़, अवरोह, आरोह या फिर अस्थाई कहा जाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आरोह कहा जाता है। स्वरों के चलते क्रम को आरोह कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर की ओर। कहता है विकृत स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं? विकृत स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए ये 5 प्रकार के होते हैं विकृत स्वर, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 36 में। कहता है जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? प, ध, ग या फिर म? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ग जो है ना, इसका संवादी स्वर है, इसलिए आपको याद रखना है सी जो आपका राइट आंसर होगा। क्या है सी में? तो गो था। 37 में है किस राग में ग, नी, कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? यहाँ ग है अलग से और नी है अलग से। तो 37 में क्या है? काफी, अलैया बिलावल, देश या फिर यमन? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका काफी, यानी कि 37 का आपका ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या करते हैं? एक है उतरते हुए क्रम को क्या कहा जाता है? पकड़, आरोह, अवरोह या फिर अस्थाई? तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? अवरोह कहा जाता है उतरते हुए के, और चढ़ते हुए को आरोह कहा जाता है। ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है? चौताल का, तीन ताल का, दादरा का, कहरवा का? तो चौताल का प्रयोग होता है 39 का, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 का। कहता है संगीत परिजात के लेखक कौन थे? पंडित लोचन, पंडित भातखंडे, पंडित अहोबल, पंडित सारंगदेव? तो पंडित अहोबल जो थे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। तो चलिए आज का जो है सेट यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट को लेके। ये सेट 2 आपका आज कंप्लीट हो गया है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए।